हाय दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का इतिहास चैप्टर 8 लेकर आया हूँ, जो कि तिहाड़ समाज है। इस चैप्टर का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न निचोड़ लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और अन्य बोर्डों में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें और पूरे वीडियो तक बने रहे। एक बात कही जाती है कि वो मंजिल भी सर झुका देगी जब तेरी दमदार तैयारी होगी। वह मंजिल भी सर झुका देगी जब तेरी दमदार तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर जब तेरी किताबों संग यारी होगी। इसलिए किताब से या दोस्ती बनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। तो इसका आंसर क हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। कौन पाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये क्या होते हैं? जीवाणु जो दलहन पौधे में ज़्यादातर पाए जाते हैं। दाल की दलहन पौधा जो होता है उसके जड़ों में ये जीवाणु होते हैं। उसके हिसाब से यह जीवाणु खेत की उर्वरक क्षमता को बना कर रखते हैं। ठीक है, इसलिए किसान चचा से कहा जाता है कि प्रत्येक साल में कम से कम दलहन के पौधा हमेशा खेत में लगाना चाहिए। हमेशा दाल की खेती करनी चाहिए ताकि उस खेत की उर्वरक क्षमता बनी रहे, कि आपका बनी रहेगी। उसके माध्यम से आपका फसल अच्छा से हो पाएगा। और आप खेत में खाद कम भी देते हैं, कोई भी खाद घड़ी कम देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी ओनली दलहन पौधा करने से खेत की उर्वरक क्षमता में बढ़ोतरी होती है और उससे आपका खाद का पैसा बच जाएगा और आसानी से आपका दोनों काम हो जाएगा। खेत की उर्वरक क्षमता भी हो जाएगी और दाल का फसल भी हो जाएगा। इसलिए दाल के पौधा हमेशा करना चाहिए। किसान चाचा से मेरा ये प्रार्थना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है वहाँ पे शाही लीची होता है। यह शाही लीची पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरे विश्व लेवल पे इसका व्यापार की जाती है। विश्व लेवल पर इस लीची को भेजा जाता है और राज्य में भी भेजा जाता है। इसलिए पूरे दुनिया में यह शाही लीची प्रसिद्ध है, जो बिहार के ओनली मुजफ्फरपुर जिला में ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रबी फसल बोया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, नवंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है? नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। एक शीतोष्ण फसल है, यानी ठंडा के दिनों में बोई जाती है और गर्मी के दिनों में काट ली जाती है। याद रखेंगे। ठीक है, जिसको रबी फसल को गेहूँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केला बिहार में मुख्यतः होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, हाजीपुर में। कहाँ होता है? हाजीपुर में। जो हाजीपुर आपके वैशाली के पास पड़ता है, याद रखेंगे, जो बिहार में ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, रोहतास में। कहाँ कराता है? रोहतास में चावल का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे अपार मात्रा में चावल और धान का भी उत्पादन होता है। तो धान और चावल एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर कहा जाएगा ख, रोहतास हो जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ग्रीष्म ऋतु में होता है। किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में। याद रखेंगे, जो गर्मा फसल मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिश्तेदार फसल को चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, कपास। कहा जाएगा घ, कपास। जो रिश्तेदार फसल होता है, याद रखेंगे, रेशा वाला होता है। जो आप सेमर के बीज को देखे होंगे उसमें जो रुई फरता है, उसी तरह कपास भी होता है। कपास और मलमल का जो आपका पैसा बनता है, कागजी नोट, उसी का तैयार कराई जाती है। और कई तरह कपड़ा भी बनता है कपास के माध्यम से। बहुत उसको वाइट सोना भी कहा जाता है कपास को। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगहनी फसल को चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क, चावल। क्या हो जाएगा? चावल, जो अगहन में बोया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलेंगे, उपयुक्त शब्दों के द्वारा किस
उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कपास एक डैश फसल है, तो रिश्तेदार फसल है। क्या है? रिश्तेदार फसल है, बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मक्का डैश फसल है, तो खाद्य फसल है। क्या है? खाद्य फसल। मक्का एक खाद्य फसल है या भदई फसल भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे भदई फसल भी हो सकता है या खाद्य फसल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत एक देश प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है। क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की डैश तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो दो तिहाई। कितना? दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी 2/3, याद रखेंगे। यहाँ पे 3 छूट गया है, 2/3 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों डैश तथा डैश से बना है, तो एग्रोस और कल्चर से बना है। किसे बना है? एग्रोस और कल्चर से एग्रीकल्चर शब्द का निर्माण हुआ है। जो एग्रीकल्चर आपका खाद्य उत्पादन से इसका संबंध है, याद रखेंगे, खेती से यानी कृषि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या जगह इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 है चावल सर्वाधिक डैश जिला में उत्पादन होता है, तो रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में, याद रखेंगे। रोहतास में होता है, बिहार का रोहतास एक जिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार की कृषि गहन निर्वाह के प्रकार है, जिसके अंतर्गत वर्षों में डैश फसल बोई जाती है, तो 4 फसल बोई जाती है। कितने बोले थे? 4 फसल बोई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है चावल के लिए डैश जलवायु की आवश्यकता है, तो उष्ण नार्द का है। उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है चावल को बोने के लिए, यानी थोड़ा ठंडा भी और गर्म भी, दोनों। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है गेहूं के लिए डैश मिट्टी की चाहिए, तो दोमट मिट्टी चाहिए। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10 है मकई के लिए डैश जलवायु की आवश्यकता होती है, तो गर्म एवं आर्द्र, ठंडा और पानी, याद रखेंगे। गर्म और आर्द्र यानी गर्म और पानी, गर्मी और पानी। अब हम पता करेंगे इस पाठ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कतई जहर प्रश्न होगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन गहनी फसल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा? धान। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? 1960 में आई थी। ठीक है, 1960 में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सुब्रमण्य के द्वारा किया गया था और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किसी है? तो कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति जब आई थी तो अपार मात्रा में नए नए बीज और नए कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आई थी। ठीक है, और उसके माध्यम से आप 500% देखा जाए तो गेहूं में वृद्धि हुआ था। जो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है और दूसरा स्थान पंजाब में होता है, बात याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूं में वृद्धि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सारण जिला में। कहाँ पे? सारण जिला में बिहार में सबसे पहला चीनी मिल लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1904 में लगाया गया था। भारत के सबसे पहला चीनी मिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है किला बिहार में मुख्यतः होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाजीपुर और नगछिया में केला सबसे ज़्यादा होता है, जो बिहार के एक वैशाली जिला के पास में है। क्वेश्चन नंबर 5 है राजकीय कृषि कहाँ होती है? तो रसिया में होती है। कहाँ होती है? रूस में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र से आरंभ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। कहाँ होती है? किशनगंज में, जो बिहार का किशनगंज एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र की चीनी
का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सहरसा में सबसे ज़्यादा कम होती है, जो सहरसा एक बिहार का जिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन आज के लिए लास्ट देखेंगे, कहाँ के लोग 1800 ईस्वी में चावल उपजाते थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल के लोग 1800 ईस्वी में चावल सबसे ज़्यादा उपजाते थे। ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।